नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप 5 पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं, 16 सोमवार व्रत रख रहे हैं, 11 सोमवार व्रत रख रहे हैं, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत या फिर महाशिवरात्रि, तो आप सभी को ये नियम, ये बातें पहले से ही पता अवश्य होनी चाहिए। और शायद आप में से काफ़ी लोग ये सभी बातें जानते भी होंगे। जो नहीं जानते, ये बातें मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अगर आपके लिए यह वीडियो उपयोगी हो तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कर दें। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। इसके बाद आप मेरे सभी वीडियो देख पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी, क्या शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं? तो ये आपके काफ़ी प्रश्न आए हुए थे, तो मैंने एक एक करके ऐसे ही 15-20 प्रश्न हैं जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगी, अगर आप घर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपकी शिवलिंग कैसी है। सबसे पहले मिट्टी की, पत्थर की या चीनी मिट्टी की जो भी शिवलिंग बनी हुई होती हैं, उस पर रखा हुआ प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आपकी शिवलिंग घर पर रखी हुई है और वो शिवलिंग धातु से बनी हुई है, जैसे कि सोने, चांदी या तांबे की शिवलिंग है, तो उस पर रखे हुए प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आपकी शिवलिंग, जैसे मैंने बताया आपको, मिट्टी की, पत्थर की, चीनी मिट्टी की है, या फिर जो मंदिर में शिवलिंग होती हैं वो ज़्यादातर पत्थर की बनी हुई होती हैं, तो उन पर रखे हुए प्रसाद को आप ग्रहण ना करें। अब आपका यह प्रश्न उठेगा कि आखिर शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद हमें क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? तो भोलेनाथ के मुख से चंडेश्वर नामक राक्षस जो प्रकट हुआ था, तो चंडेश्वर जो है वो भूत प्रेतों का मुखिया है और शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग माना जाता है। तो इसी वजह से शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर रखे हुए प्रसाद को कौन कौन ग्रहण कर सकते हैं? यह प्रसाद उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए जो साधु सन्यासी है, जिसने अपना घर त्यागा हुआ है, या फिर जो ब्रह्मचारी हैं, वो इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा शिव परिवार की प्रतिमा के सामने या किसी मूर्ति, फोटो के सामने शिव जी के प्रसाद जो रखा हुआ है, वो प्रसाद आप निसंकोच ग्रहण कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसके अलावा आपका प्रश्न आता है कि क्या हम अपने घर पर शिवलिंग रख सकते हैं? तो देखिए, आप अपने घर पर शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग रखने के भी काफ़ी नियम हैं। शिवलिंग आप अपने घर पर जब भी रखते हैं तो अपने हाथ के 1 अंगूठे से ज़्यादा ऊंचा शिवलिंग आप अपने घर में ना रखें, और वह शिवलिंग अंदर से थोथा बिल्कुल ना हो, अंदर से मजबूत, एकदम ठोस आकृति वाला शिवलिंग ही आपको रखना है। शिवलिंग के ऊपर अगर कंटिन्यू 24 घंटे जल की धारा बहती रहे तो बहुत उत्तम। यदि ऐसा संभव ना हो तो शिवलिंग के ऊपर थोड़े से अक्षत या बेलपत्र, चांदी का या कोई भी धातु का आप बेलपत्र अवश्य उसके ऊपर अर्पित करके रखें। शिव पूजा में कैसी बाती लगानी चाहिए? जब भी आप शिव पूजा करते हैं तो भोलेनाथ की खड़ी बाती ही आपको लगानी है। इसके अलावा जब भी आप शिव पूजा करें तो कोशिश करें कि शिवलिंग के सामने बैठकर आप पूजा ना करें। जब भी आप पूजा करते हैं तो आपका पूजा करते समय जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। आपका एक प्रश्न था, शिव जी की कितनी परिक्रमा हमें करनी चाहिए? शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा ही की जाती है। शिवलिंग की जहाँ से जलाधारी बहती है, जहाँ पर माता पार्वती बैठी हुई रहती हैं, शिव के अग्रभाग से परिक्रमा शुरू करके और जलाधारी तक आधी परिक्रमा ही शिव जी की जाती हैं। जब भी आप परिक्रमा करें, शिव मंत्रों के साथ, माता पार्वती के मंत्रों के साथ आप परिक्रमा अवश्य करें। माता गौरी का मंत्र भी आपको शिव पूजा में अवश्य पढ़ना चाहिए। जो भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र के साथ आप परिक्रमा कर सकते हैं। माता पार्वती का श्रृंगार भी आप अवश्य करिए। माता पार्वती का मंत्र ओम पार्वती पत्ते नमः, इस मंत्र के साथ आप शिव परिक्रमा अवश्य करिए। या फिर आप ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, इस मंत्र के साथ भी आप शिव परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न आता है कि पंचामृत हमें अलग अलग चढ़ाना चाहिए या एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए? देखिए, जब भी हम विष्णु भगवान का अभिषेक करते हैं तो वो पंचामृत हम एक साथ बनाकर रखते हैं, उसमें तुलसी पत्ता भी हम डालकर रखते हैं। लेकिन जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो कोशिश करें कि पंचामृत की सभी चीज़ें आप अलग अलग करके अर्पित करें, और तुलसी जी भगवान शिव को कभी भी भूल कर भी आप अर्पित ना करें। पंचामृत सबसे पहले आप दूध चढ़ाइए, उसके बाद दही,
फिर घी, फिर शहद और उसके बाद गुड़, चीनी, शक्कर जो भी आपके पास है। पंचामृत चढ़ाने का सही क्रम यही है। इस विधि से आप पंचामृत अवश्य चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ को कितने पुष्प चढ़ाने चाहिए? शिव पुराण में बताया गया है कि भोलेनाथ पर जब भी आप पुष्प अर्पित करते हैं तो कम से कम 4 पुष्प आपको अवश्य अर्पित करने चाहिए। 4 पुष्प अर्पित क्यों करने चाहिए? सबसे पहले हमारा बचपन, दूसरी अवस्था हमारी जवानी, तीसरी अवस्था हमारी अधेड़ी और चौथी अवस्था हमारा बुढ़ापा। तो ये 4 पुष्प अर्पित करने के बाद हमें किसी प्रकार का कोई भ्रम है वो नहीं रहता है। चारों अवस्थाएं बाबा भोलेनाथ पर समर्पित हैं, वो ही हमारी नैया को पार लगाते हैं। इसके बाद जब भी आप शिव पूजा करते हैं तो शिव जी का जो मूल मंत्र है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आप जितना बनता है उतना आप जाप करें। 1 माला, 2 माला या फिर अनगिनत जितना आप शिव जी के मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही आप अपने आप को शिव के करीब पाएंगे। इसके अलावा आपके काफ़ी प्रश्न ये भी आए हुए थे कि शिव पूजा में हम शिव पूजा करते हैं तब हमें मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए या फिर नमकीन भोजन भी हम खा सकते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दिया हुआ है कि शिव पूजा में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मीठा फलाहार मीठा बनाकर ही आप अपने व्रत को पूर्ण करिए। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका बीपी हाई लो जैसा भी रहता है, या फिर आप जब व्रत करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपको दवाई लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में आप अन्न का सेवन भी कर सकते हैं या फिर सेंधा नमक और काली मिर्च का सेवन करके भी आप शुद्ध सात्विक आहार बनाकर अपने शिव पूजा को, शिव व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। आपका यह भी एक प्रश्न आया हुआ था, क्या बेलपत्र के बिना हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय हैं, उसी प्रकार से अन्य 5 तरह के फूल और पौधे उनको अत्यधिक प्रिय हैं, जिनमें से एक समी पत्र है। यदि आप समी का पत्ता शिव भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं या उनका फूल भी अर्पित करते हैं तो शिव के साथ साथ शनि की कृपा भी आपको मिलती है। इसके अलावा अगर आप दुर्वा शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको रोग दोष से मुक्ति मिलती है, गणेश जी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। आप कोशिश करें कि जब भी आप दुर्वा अर्पित करें तो वो हरी दुर्वा हो, सूखी हुई दुर्वा आप ना लें। इसके अलावा सफ़ेद आंकड़े के फल फूल और पत्तियां भी शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष मनोकामना की प्राप्ति होती है। सफ़ेद आंकड़ा मिलता है तो बहुत अच्छा है, या फिर कैसा भी आंकड़े के फल फूल पत्तियां आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही धतूरे का फल फूल पत्ती चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। अगर आपको धतूरे के फल फूल पत्तियां मिलती हैं तो वो भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। धतूरे के फल फूल पत्तियां चढ़ाने से अगर आपको संतान नहीं है तो संतान होने का योग आपकी कुंडली में बनता है। भोलेनाथ की कृपा से अगर आपको संतान पहले से है और आप धतूरे के फल फूल पत्तियां चढ़ाते हैं तो आपकी संतान सर्वगुण संपन्न बनती हैं, आपके बुढ़ापे का सहारा बनती हैं। इस वजह से शिवलिंग पर धतूरे का फल फूल और पत्ती चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। यदि आपको पीपल के पत्ते मिलते हैं तो पीपल के पत्ते भी आप शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करिए। शिवलिंग पर पीपल के पत्ते चढ़ाने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। इस तरह से आप ये सभी प्रकार के फल फूल पत्तियां जो मैंने आपको बताई हैं वो सभी आप अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा में जब भी आप बेल वृक्ष से बेल का पत्ता चढ़ाते हैं तो वो पत्ता आप भूल कर भी 12 बजे के बाद आप ना तोड़ें, या फिर जिस दिन आपका व्रत हो व्रत वाले दिन आपको बेल का पत्ता नहीं तोड़ना है। ऐसे ही सोमवार के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन, ऐसे काफ़ी दिन बताए गए हैं जिन दिनों में बेल का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। जिस दिन आपका व्रत रहे, जिस दिन आपकी पूजा है, उससे एक दिन पहले ही आप बेल का पत्ता तोड़ कर रख लें। और भोलेनाथ पर जब भी आप बेल का पत्ता चढ़ाएं तो पहले से उस बेल के पत्ते को चेक कर लें कि बेल के पत्ते पर सफ़ेद रंग से चक्र वज्र इस तरह से कोई चीज़ें ना बनी हो। बेल का पत्ता है वो टूटा फूटा तिड़का हुआ ना हो और बेल के पत्ते में किसी प्रकार की कोई गांठ ना हो। जब हम बेल के पत्ते को बेल वृक्ष से अलग करते हैं तो उसके पीछे एक गांठ लगी हुई होती है। उस गांठ को आप पहले से ही तोड़कर आप शिव मंत्रों के साथ बेल के पत्ते को अर्पित करें। और वैसे 1, 2, 5 बेल पत्र हम अर्पित कर देते हैं, लेकिन कभी भी भूल कर भी 11 से ज़्यादा बेल पत्र आप अर्पित करते हैं
तो उनके ऊपर राम राम लिखकर आप बेल पत्र अवश्य अर्पित करिए। बेल का पत्ता कभी भी 3 पत्ती से कम का आप शिवलिंग पर अर्पित ना करें। शिव पूजन जब भी आप करते हैं तो अपने सर को चुन्नी से या रुमाल से ढककर आप शिव जी की पूजा करें। शिव मंत्रों के साथ आप पूजा करें। बिना मंत्रों के साथ की गई पूजा को शिव भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। इसके साथ ही जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो जल की जितनी पतली धार आप बनाकर शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे उतना ही उत्तम फल आपको मिलता है। पंचामृत को आप कभी भी भूलकर भी तांबे के लोटे में या पीतल के बर्तन में आप ना रखें। चांदी के बर्तन में, स्टील के बर्तन में या फिर पत्तों से बने हुए डोने में भी आप रखकर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब भी आप पंचामृत बनाते हैं तो गाय के बने हुए दूध, दही, लस्सी का ही आप प्रयोग करें। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप गंगा जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। जिस दिन आपका व्रत रहे, जिस दिन आप शिव पूजा करते हैं, उस दिन आप भूलकर भी नीले, काले, बैंगनी रंग के कपड़े आप ना पहने। कोशिश करें कि लाल, हरे, पीले, अगर आप सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं तो इस तरह के पहने, अगर आप पुरुष हैं तो सफ़ेद रंग के वस्त्र आप धारण करें और अपनी शिव पूजा को संपन्न करें। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जो सबसे उत्तम समय बताया गया है वो प्रदोष काल है। आप प्रदोष काल में ही अपनी पूजा को संपन्न करिए। प्रदोष काल का वही समय है सूर्य अस्त होने से और सूर्य अस्त होने के बाद का 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद की जो टोटल अवधि होती है, उसी समय को प्रदोष काल शास्त्रों में बताया गया है। इसी समय पर यदि आप अपनी शिव पूजा को संपन्न करते हैं तो यह पूजा भोलेनाथ तुरंत स्वीकार करते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बतानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।